वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल आखिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अत्क़िया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अस्फ़िया अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अयज़न वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिन मुस्तक़ीम तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला वरफ़अना लक ज़िक्रक। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैथुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह। वक़ाल अल्लाहु तआला इन्नमल मुअमिनूना इख़्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फरीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम रवाहु मुस्लिम। अयज़न अन अबी हुरैरह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम थुम्मा यज़हुरुल किज़्बु रवाहु निसाई। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबर्रक बिल क़ुरआन फ़इन्नहु कलामुल्लाह। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल क़ुरआन अक़वामा। वअन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह रवाहुल बुख़ारी। वअन अबी सईद अल खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तसुब्बू अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफ़क़ मिस्ल उहुदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़ा रवाहुल बुख़ारी व मुस्लिम। वअन अबी दरदाई क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल आलिमा ला यस्दग़फ़िरु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ हत्ता अल-हीतानि फ़िल मा। इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमा इन्नमा वरसुल इल्म फमन अख़ज़हु अख़ज़ बिहज़्ज़िन वाफ़िर रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा व अबी दाऊद व रवाहु अहमद। वक़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूमू लिरुयतिही व अफ़्तिरू लिरुयतिही कमा फ़िल मिशकातिल मसाबीह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो दानाए सुबुल ख़तमर रुसुल मौलाए कुल जिसने वो दानाए सुबुल ख़तमर रुसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना। गुबारे राह को बख्शा फ़रोग़े वादिए सीना और निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। निगाहे इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। वही क़ुरआन वही फ़ुरक़ान वही यासीन वही ताहा। और क़ुरान में हो ग़ौतज़न ए मर्द मुसलमा। क़ुरान में हो ग़ौतज़न ए मर्द मुसलमा। क़ुरान मजीद अर्श मुअल्ला से नाज़िल होने वाली 104 और आखिरी किताब। कुरान में हो ग़ौतज़न ए मर्द मुसलमा, वो कुरान के जिसको रब्बुल जलाल ने अपने फजलो कमाल से अपने हबीब प्यारे आका इमामुल अंबिया शाफ़िए रोज़े जज़ा रसूल अरबी पैगम्बर इस्लाम नबी आखिरुज़्ज़मा सय्यदना हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आज से 1458 साल पहले नाजिल फरमाना शुरू फरमाया था।
कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, वो कुरान मजीद के जिसको रब्बुल जलाल ने 22 साल 5 महीने 14 दिन में मुकम्मल फरमाया, वो कुरान मजीद कि जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा सैयदुल मलाइका फरिश्तों के सरदार और इमाम सैयदना हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर के आए, वो कुरान मजीद के जिसकी सबसे पहली आयत शरीफा 17 अगस्त सन 610 ईस्वी को कौनैन के आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सीना अक़दस पर नाजिल हुई। और वो कुरान मजीद जिसके हाफिज कुरान खाली हमारे यहाँ, सुभान अल्लाह कहिएगा हाफिज कुरान की तादाद सुनकर, वो कुरान मजीद कि जिसके हाफिज कुरान सिर्फ हमारे यहाँ कमोबेश 98 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। कुरान बेमिसाल है, कुरान का बयान बेमिसाल है, कुरान की जुबान बेमिसाल है। जब रब की ज़ात बेमिसाल है, रब की सिफात बेमिसाल है, अल्लाह की ज़ात बेमिसाल है, अल्लाह की वहाबियत बेमिसाल है, अल्लाह की रज़्ज़ाक़ियत बेमिसाल है, अल्लाह की रहमानियत बेमिसाल है, अल्लाह की रहमानियत बेमिसाल है, अल्लाह की करीमी बेमिसाल है, अल्लाह की रहीमी बेमिसाल है, अल्लाह की बेमिसाली बयान हो रही है। आप लोग अल्लाह अल्लाह कह दीजिए। अल्लाह की रहीमी बेमिसाल है, अल्लाह की करीमी बेमिसाल है, अल्लाह की वहाबियत बेमिसाल है, अल्लाह की मालिकियत बेमिसाल है, अल्लाह की माबूदियत बेमिसाल है। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। अल्लाह की जात बेमिसाल है। 17 लाख साल पहले रब्बुल जलाल ने इन आसमानों को, इन जमीनों को पैदा फरमाया था। मुफस्सिरीन कुरान का कौल 17 लाख साल पहले अल्लाह ताला ने इस जमीन को पैदा फरमाया। और साइंसदानों के कौल के मुताबिक 4.5 अरब साल पहले ये जमीन और आसमान बनाए गए। वो रब्बुल जलाल अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेतमन्ना है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेख्वाहिश है। अल्लाह की तौहीद और वहदानियत पर बयान हो रहा है, आप लोग अल्लाह अल्लाह पढ़ते जाइए। अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेख्वाहिश है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेआरजू है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेहसरत है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेतमन्ना है। लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह का कोई वालिद नहीं, अल्लाह का कोई वालिद नहीं, अल्लाह का कोई बेटा नहीं। वलम तकुल लहू साहिबा, अल्लाह की कोई बीवी नहीं, अल्लाह की कोई बीवी नहीं। अल्लाहु खालिक़ु कुल्ली शै, अल्लाह हर शय का खालिक है। ये मगरिबी बंगाल में, पूर्वी मिदनापुर में, मशरिकी मिदनापुर में अजीमुशान तारीख साज जलसा मुनक़िद हो रहा है। बताइए किसके हुक्म से ये जलसा मुनक़िद हुआ? जिस रब्बुल जलाल के हुक्म से दरख्त का एक पत्ता नहीं हिलता। सुपर कंप्यूटर के जरिए से पूरी दुनिया में मौजूद दरख्तों के, पेड़ों के शुमार किए गए, पेड़ों का शुमार किया गया। 40 खरब से जायद अल्लाह ताला ने पेड़ पैदा फरमाए। सब लोग मिलके कहिए सुभान अल्लाह। 40 खरब से ज्यादा अल्लाह ने पेड़ पैदा फरमाए। और अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मा तस्कुतु मिन वरक़ा, एक भी पत्ती और एक भी पत्ता ऐसा नहीं है बाकायदा जो गिरे और अल्लाह को बाकायदा पता ना। अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो आपका जलसा ऐसे ही बाकायदा मुनक़िद हो जाएगा। ये रौनक, ये जश्न, ये दिलकशी मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये अल्लाह के हुक्म से मुनक़िद हुई। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। नबियों के नबी हमारे नबी हैं, रसूलों के सरदार हमारे नबी हैं, सैयदुल अबरार हमारे नबी हैं, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं कि नहीं है? नबी की नबूवत क़यामत तक के है कि नहीं है? नबी की नबूवत क़यामत तक, नबी की रिसालत क़यामत तक। जमात अंबिया में 1,23,999 कमोबेश अंबिया और मुरसलीन में हमारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत को अल्लाह ने क़यामत तक के महफूज फरमा दिया। आप शान नबूवत में सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी की नबूवत क़यामत तक, नबी की रिसालत क़यामत तक, नबी की नबूवत क़यामत तक, नबी की रिसालत क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, नबी की शरीयत क़यामत तक, नबी की इमामत क़यामत तक, नबी की ताकत क़यामत तक, नबी की हिम्मत क़यामत तक, नबी की इबादत क़यामत तक, नबी की तिलावत क़यामत तक। कासिम नानावतवी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने 162 साल पहले दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद डाली थी, उन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम है आबे हयात। उसमें वो अल्लामा बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह की हदीस शरीफ लेकर के आए, इन्नल अंबिया अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया सब के सब जिंदा हैं अपनी मुबारक कब्रों में और अल्लाह की बारगाह में नमाज अदा फरमा रहे।
तो नबी की इबादत आज भी जारी है हुजरा आयशा में। नबी की इबादत क़यामत तक, नबी की तिलावत क़यामत तक, नबी की बसीरत क़यामत तक, नबी की नूरानी सूरत क़यामत तक, नबी की नूरानी सूरत क़यामत बाद क़यामत तक, नबी की पाकीज़ा सीरत क़यामत बाद क़यामत तक, जब नबी की नबूवत क़यामत तक, जब नबी की रिसालत क़यामत तक। तो बताओ रसूल पाक की ये उम्मत क़यामत तक रहेगी कि नहीं रहेगी? नबी जिंदा, नबी की जात जिंदा, नबी की सिफात जिंदा, नबी के मौजिज़ात जिंदा, नबी के कमालात जिंदा। तो रसूल पाक की जात पर ईमान रखने वाला एक एक साहिबान जिंदा है। बंगाल, मगरबी बंगाल, अल्लाह ने जिसे बहुत सारी खूबियों से नवाजा, बड़ी खुसूसियात है इस सूबे बंगाल में। जिस वक्त हमारे रफीक मुकर्रम अजीज़म मोहम्मद शाहिद मियाँ सल्लमहु इब्ने जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब मद्दज़ुल आली ने आज के सज़ीमुश्शान तारीख़ साज बारौनक़ बाबरकत दीनी इजलास की पुरखुलूस मोहब्बत आमेज़ दावत पेश फरमाई। काफ़ी पहले की बात है, बहुत सारे हजरात ने इस तारीख़ के लिए बाकायदा जिक्र फरमाया, मुतालबा किया। चूँकि माह शाबानुल मुअज़्ज़म है, आप जानते हैं पूरे मुल्क में तमाम मदारिस इस्लामिया में, मदारिस दीनिया में दस्तारबंदी के इजलास मुनक़्क़िद होते हैं। मैंने अर्ज़ किया कि नहीं, ये वादा हो चुका है, वो हमारा आने जाने का इंतज़ाम कर चुके हैं, टिकट्स वगैरह वो बनवा चुके हैं। अल्लाह ताला को मंजूर था कि एक मरतबा फिर बहुक्म इलाही बतुफ़ैल मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूबे बंगाल में हाज़िरी हो। अभी कुछ दिन पहले आसनसोल मेरी हाज़िरी हुई, वहीं से उड़ीसा गया। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, सूबे बंगाल 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 88,752 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ सूबा। उसका ये जिला पूर्वी मिदनापुर, मैं अर्ज़ कर दूं आपसे 4,300 और तकरीबन 76 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ आपका बाकायदा ये जिला है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मगरबी बंगाल जिसके पास तकरीबन 40,996 गांव हैं, कहिए सुभान अल्लाह। सूबे बंगाल में कितने गांव? 40,996। उसी में एक ही अजीमुश्शान गांव है जहां माशाअल्लाह अमरसी, छोटी सी से बड़ी सी है, बड़ी सी अमरसी, अमरसी 5 हरूफ का लफ्ज, छोटी सी है अमरसी 5 हरूफ का। अब जरा गौर फरमाइए, हमारे यहाँ उलमाए कराम तो एक एक चीज में बरकत तलाश करते हैं, एक एक चीज में बस हो गई बात, हो गई बात, एक एक चीज बरकत तलाश करते हैं। इस्लाम लिखिए तो हरूफ 5, शरीयत लिखिए तो हरूफ 5, इस्लाम लिखिए तो हरूफ 5, शरीयत लिखिए तो हरूफ 5, तालीम लिखिए तो हरूफ 5, सदाकत लिखिए तो हरूफ 5, शराफत लिखिए तो हरूफ 5, मदरसा लिखिए तो हरूफ 5, मदरसा लिखिए तो हरूफ 5, और अमरसी लिखिए तो उसमें भी हरूफ 5, और एक दिन में नमाजें भी अल्लाह की तरफ से 5 फर्ज। तो जलसा तो आपका कामयाब हो गया। इस गांव में एक दिन में 30 वक्त की अजानें होती हैं, 6 पंजे 30, 6 मस्जिदें इस गांव में, जैसा कि हाफिज साहब ने बताया। मैं अर्ज कर दूं, और एक मस्जिद से एक दिन में 5 वक्त की अजानें होती हैं। तो बताओ अमरसी की सरजमी में कितनी मरतबा अजानें हुई? 30 अजानें होती हैं, 30 अजानें होती हैं, और एक अजान में मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 10 मरतबा नाम लिया जा रहा है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं आपसे, तो एक दिन की अजानों में रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी खाली अमरसी गाँव के अंदर 18 मरतबा नबी का नाम ले लिया जाता है। तो नबी का नाम जिंदा है, नबी का काम जिंदा है, नबी की नबूवत जिंदा है, नबी की शरीयत जिंदा है। एक अजान में अल्लाह पाक का नाम कितनी मरतबा आता है? 11 मरतबा। एक मस्जिद से 5 वक्त की अजानें होती हैं, 5 वक्त की अजानों में 55 मरतबा अल्लाह पाक का नाम लिया जाता है। और 55 को बाकायदा आप 6 से बाकायदा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 55 को 6 से आप गुणा कर दीजिए, ज़रब दे दीजिए, पता चल जाएगा खाली
अमरसी गांव के अंदर मेरे खालिक, मेरे मालिक, मेरे राज़िक अल्लाह पाक का नाम कितनी मर्तबा लिया जा रहा है। तो जलसा तो आपका कामयाब हो गया है। मैं अर्ज कर दूं आपसे, सूबे बंगाल जिसको अल्लाह ने खुसूसियत अता फरमाई, बहुत सारी चीजें बाकायदा सिर्फ इसी सूबे से शुरू हुई। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे उर्दू अखबार निकल रहे हैं, लेकिन अगर आपसे कोई सवाल कर बैठे, तारीख से कोई ताल्लुक रहा नहीं, इतिहास हम पढ़ते नहीं, किताबों से हमारा रिश्ता बाकी नहीं रहा, सारा दिन मोबाइल पर, पूरी रात मोबाइल पर लगे रहते हैं नौजवान, बच्चे और बच्चियां, बूढ़े जवान, पूरी रात जूझे रहते हैं मोबाइल के ऊपर। एक वबा फैली हुई है, एक वबा फैली हुई है। पूरी रात जागना, सारा दिन सोना, न वक्त पर बच्चा मदरसा जाए, न वक्त पर बच्चा मकतब जाए, न वक्त पर कोई बंदा मस्जिद नमाज पढ़ने जाए, न वक्त पर कोई बच्चा स्कूल पहुंच रहा है, न वक्त पर कोई बच्चा कॉलेज पहुंच रहा है, न ऑफिशियल मैन वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच पा रहे हैं, न दुकानदार वक्त पर दुकान खोल पा रहा है, न कोई भी शख्स जिम्मेदार आदमी वक्त पर अपना कोई काम अंजाम नहीं दे पा रहा है। मार्टिन कूपर ने मोबाइल बनाया 3 अप्रैल 1973 में। क्या उसने ये कहा था कि अपने जरूरी कामों को छोड़ दें मोबाइल की खातिर? पैदा करने वाली माँ जिसके कदमों के नीचे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फइन्नल जन्नत तहत रिजलिहा, फइन्नल जन्नत तहत रिजलिहा। ऐ जाबिर जाओ, जाके अपनी माँ की खिदमत में लग जाओ, बेशक तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। मोबाइल में ऐसे मशगूल है कि आज बेटा माँ को वक्त नहीं दे पा रहा। मोबाइल में इतने मसरूफ हैं, जो खातून हमारे निकाह में है, हमारी शरीके हयात है, हमारी बीवी है, उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मोबाइल के ड्रामे में इतने ज्यादा हम मशगूल हैं। स्कूल में बच्चों की 15-15 हजार फीसें हम दे रहे हैं। ट्यूटर आता है, ट्यूशन पढ़ा के जाता है, उसकी फीस निकाल रहे हैं, मगर 1 घंटा अपने बच्चों के बीच में वक्त नहीं गुजार रहे हैं। ए बेटे, आज तुमको क्या पढ़ाया गया? ए बच्चे, आज स्कूल में तुमको कौन सा सबक दिया गया? ए मेरे बच्चे, आज मदरसे में तुमको क्या पढ़ाया गया? ए मेरे बच्चे, आज मकतब में तुमको क्या तालीम दी गई? मोबाइल में इतने मशगूल है। कब आया मोबाइल? 1973 में। हिंदुस्तान में मोबाइल कब आया? सबसे पहले बंगाल में आया, बंगाल की राजधानी कलकत्ता में आया। बल्कि हिंदुस्तान में पहली मर्तबा एक आलिम दीन है मौलाना इब्राहिम लंदनी, लंदन में रहते हैं। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वलन बड़ौदा गुजरात का मशहूर मारूफ शहर, बहुत बड़ा शहर, तारीखी शहर, ऐतिहासिक नगर बड़ौदा, उसी के करीब में वलन है। वहां उनकी रिहाइशगाह है। उन्होंने एक मर्तबा पूछा था कि मोबाइल पे सबसे पहली मर्तबा हेलो किसने कहा था? मोबाइल पे सबसे पहली मर्तबा हेलो कहने वाले कौन? तो मैंने अर्ज किया था 31 जुलाई 1995 को, 31 जुलाई 1995 को वेस्ट बंगाल के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर, पश्चिमी बंगाल के उस वक्त के मुख्यमंत्री आजहानी मिस्टर ज्योति बसु ने पहली मर्तबा मोबाइल पर 1995 में हेलो कहा था। मैं अर्ज कर दूं आपसे, बहुत सारी चीजों की शुरुआत बंगाल में हुई। पूरे हिंदुस्तान में अखबार निकलते हैं। शहर लखनऊ में बहुत सारे उर्दू अखबार, दिल्ली में बहुत सारे उर्दू अखबार, कानपुर से बहुत सारे उर्दू अखबार, बॉम्बे से बहुत सारे उर्दू अखबार, बाकायदा मैं अर्ज कर दूं आपसे, बहुत सारे शहरों से उर्दू अखबार निकलते हैं। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए सबसे पहली मर्तबा हिंदुस्तान में उर्दू अखबार कहाँ निकला, तो आप नाम लीजिएगा बाकायदा मगरिबी बंगाल का, और मगरिबी बंगाल की राजधानी कलकत्ता का नाम लीजिएगा। कहिए सुभान अल्लाह। 1822 में हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहला उर्दू अखबार कलकत्ता से 1822 में निकला। उस अखबार का नाम था जामे जहानुमा। जामे जहानुमा, उसके मालिक थे मुंशी हरिहर दत्त रॉय। मुंशी हरिहर दत्त रॉय। आज मुसलमान उर्दू में अपना नाम लिखना नहीं जानता। आज एक मुसलमान उर्दू में बाकायदा अपने घर का एड्रेस नहीं लिख सकता। अल्लाह ताला ने हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत की तारीख में, उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में मुंशी हरिहर दत्त राय का नाम बाकायदा दर्ज करा दिया। सुनहरे हरफों में उनका नाम दर्ज है। अखबार बहुत सारे निकलते हैं। आपसे अगर कोई पूछे बताइए, हिंदी अखबार बहुत निकल रहे हैं, मगर सबसे पहला हिंदी अखबार कहाँ निकला, तो नाम लीजिएगा मगरिबी बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का, शहर कलकत्ता का सबसे पहला हिंदी अखबार 1828 में उदंड मातंड कलकत्ता से निकला। बंगाली भाषा के बहुत सारे अखबार, बंगाली लैंग्वेज के बहुत सारे बाकायदा न्यूज़पेपर्स,
बहुत सारे अखबार बंगला जुबान में शाया होते हैं। सबसे पहला अखबार बंगाली गजेट कब निकला? 1780 में पहली मरतबा। मेट्रो पहली मरतबा हिंदुस्तान में चली तो वेस्ट बंगाल में चली, मगरबी बंगाल में चली, पश्चिमी बंगाल में चली, शहर कलकत्ता में 1984 1985 में। आलू की सब्जी सब खाते हैं। सब्जियों में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली अगर कोई सब्जी, कोई तरकारी, कोई सब्जी है तो आलू है। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि बताओ सबसे पहली मर्तबा आलू की मंडी कहां पर कायम हुई थी, कितने लोग जवाब देंगे? 1774 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में पहली मर्तबा आलू की मंडी कायम की गई थी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, वो राष्ट्रीय गान, वो नेशनल सॉन्ग हमारा, वो हमारा बाकायदा कौमी तराना जिसे हम लोग अपने स्कूलों में, कॉलेजों में, मदरसों में पढ़ते हैं, जनगण मन अधिनायक जय है। इसके लिखने वाले कौन? कलकत्ता के तो थे डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर साहब। उन्होंने 1912 में लिखा। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे मुल्क का ये राष्ट्रीय गान है, कौमी तराना है। तो बहुत सारी खुसूसियात हैं बंगाल की, वेस्ट बंगाल की। सबसे पहली आज हर शहर में लाइट है माशाअल्लाह, हर टाउन में लाइट है, हर कस्बे में लाइट है, हर गांव में लाइट पहुंच रही है, हर करिए में लाइट है, गली गली कूचे कूचे में ये बल्ब चमक रहे हैं, ट्यूबलाइट चमक रही है, CFL चमक रहे हैं और बाकायदा तौर पे और ये तमाम रोशनियां चमक रही हैं। बताइए मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली मर्तबा लाइट कहां आई, बत्ती कहां आई, बिजली कहां आई? नाम लीजिएगा आप शहर कलकत्ता का। मैं अर्ज कर दूं 1879 में शहर कलकत्ता पहली मर्तबा जगमग जगमग कर उठा, जब पहली मर्तबा वहां पर लाइट आई। जब इतिहास नहीं पढ़ेंगे हम क्या जवाब दे पाएंगे? जबकि अल्लाह ने हमें किताब अता फरमाई थी। 1500 साल पहले अल्लाह ने हमें और आपको किताब अता फरमाई। किताब से ही ताल्लुक खत्म हो गया। जिस कौम को अल्लाह ने 1500 साल पहले किताब अता फरमाई हो, उसका ताल्लुक किताब से खत्म हो जाए, उसका रिश्ता किताब से खत्म हो जाए, बताओ इल्म कहां बाकी रहेगा? इल्म कहां बाकी रहेगा? पहली अंग्रेजी किताब कब आई? 550 साल पहले। 550 साल पहले किसने छापी, किसने शाया की? विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन। किताब का क्या नाम था? हिस्ट्री ऑफ ट्रॉय। पहली मर्तबा ये अंग्रेजी किताब 550 साल पहले, यानी 1473 सन बताई दे रहा हूं, 1473 में पहली मर्तबा पब्लिश हुई। 550 साल पहले। कुरान कब आया? 1500 साल पहले। तो कुरान वाले आप हैं, कहिए सुभान अल्लाह। कुरान वाले आप हैं, कुरान वाले आप हैं। बयान, जब कुरान आपके पास है तो बयान भी आपके पास है, और जब बयान आपके पास है तो जुबान आपके पास है। कुरान वाले आप हैं, बयान वाले आप हैं। सुभान अल्लाह। चाहे कुरान में कह दीजिए कुरान वाले आप हैं, बयान वाले आप हैं, जुबान वाले आप हैं, ऐलान वाले आप हैं, ऐलान वाले आप हैं, ऐलान वाले आप हैं, अपनी इनफरादी पहचान वाले आप हैं, इनफरादी पहचान वाले आप हैं, और अल्लाह ताला के एहकाम वाले आप हैं। कुरान से हो, कुरान में हो गोता ज़नाए मर्द मुसलमान। अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं अर्ज कर दूं, हमें चाहिए हम किताब के बारे में मालूमात करें, किताब के बारे में मालूमात पेश करें दुनिया वालों के सामने। अल्लाह की जात की कसम, 1500 साल पहले कुरान मजीद ने जो मालूमात का जखीरा अता किया है बाकायदा अपने मानने वालों को और दुनिया के तमाम इंसानों को, आज भी साइंस इतनी शबाब पर पहुंचने के बावजूद, इतनी तरक्की करने के बावजूद, साइंस अपनी पीक पर पहुंच चुकी है तरक्की के मामले में, राइजिंग के मामले में, विकास के मामले में। उसके बावजूद कुरान ने जो सवालात आपके ऊपर बाकायदा रखे, जो कुरान ने बाकायदा इल्म का जखीरा पेश किया, अगर वही सवालात आज के आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के विज्ञानों से, साइंसदानों से सवाल कर बैठे कि बताओ तुमको इस आसमान के ऊपर दूसरा आसमान नजर आता है, तमाम वैज्ञानिक, तमाम साइंसदान, तमाम साइंटिस्ट यही कहेंगे नहीं नहीं, देयर इज नो एनी स्काई, देयर इज नो एनी स्काई, कोई और आसमान नहीं है इस आसमान के अलावा, कोई और आसमान नहीं है। तो आप सीना तान के कहिए कि 1500 साल पहले अल्लाह ने कुरान में बताया, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, वो रब्बे दुल जलाल है जिसने तबक दर तबक 7 आसमान पैदा फरमाए। वो यही तो कहेगा। नो, आई एम सीइंग, मैं देख रहा हूं, आई एम वाचिंग, मैं देख रहा हूं, देयर इज नो एनी स्काई, इसके अलावा कोई और आसमान नहीं है। आप कहिए मेरे कुरान ने बताया 1500 साल पहले बताया 7 आसमान है। अच्छा जमीन बताइए, हाउ मेनी अर्थ, हाउ मेनी अर्थ, टेल मी नाउ, जमीन कितनी बताइए। वो यही तो कहेगा एक ही जमीन है,
साइंसदानों के पास किसी दूसरी जमीन का इल्म है, साइंसदानों के पास किसी दूसरी जमीन का हवाला है, साइंसदानों की नजरें वहां पर पहुंच पाई, साइंसदानों की विज्ञान, साइंसदानों की साइंस वहां पर पहुंच पाई, मगर अल्लाह के कुरान ने आपको 1500 साल पहले बता दिया, वमिसलहुन्ना, जिस तरह आसमान साथ है, तबक दर तबक, तबरदक तबक, तबक दर तबक, प्याज के ऊपर छिलका, छिलके के ऊपर छिलका, छिलके पर छिलका, ऐसे ही बाकायदा तबक दर तबक आसमान है, वैसे ही आसमानों की तरह अल्लाह ने तबक दर तबक 7 जमीनें पैदा फरमाई। यह कुरान है, हमने छोड़ दिया। हमें नहीं मालूम हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुरान कहाँ है, हमारे बच्चों को यह नहीं मालूम हिंदुस्तान में सबसे भारी कुरान कहाँ का है, हम नहीं जानते हिंदुस्तान में सबसे छोटा, साइज के एतबार से, पैमाइश के एतबार से सबसे छोटा कुरान कहाँ है। पढ़ते नहीं, किताबों से ताल्लुक नहीं, किताबों से कोई रिश्ता नहीं, किताब खरीदना बंद, किताब पढ़ना बंद, किताब को देखना बंद, किताब को समझना बंद, किताब वालों के साथ बैठना बंद कर दिया। वही तबाही, फजूलियात, लग़वियात, मोबाइल पे ड्रामे, पिक्चरें, गाने, मुशायरे, फजूल की बातें, न पड़ोसी के हुकूक का ख्याल, न अपनी बीवी का ख्याल, जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जबल रहमत की बुलंदी पे खड़े होकर फरमाया कि खबरदार खबरदार, अपनी बीवियों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना, अपनी बीवियों के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना। तुमने इनको अल्लाह के कलिमे से हलाल किया है। काजी निकाह पढ़ाते वक्त कुरान शरीफ की आयतें सुनाते क्यों सुनाते हैं? तुम्हारी बीवी तुम्हारी महबूबा है, तुम्हारा निकाह हुआ, जैसी निकाह हुआ फौरन अल्लाह ने तुम्हारी बीवी को तुम्हारी माशूका बना दिया। इश्क बगैर निकाह के नहीं हो सकता, बगैर निकाह के किसी को देखना हराम। हमारी माएँ बहनों की, हमारी माँ और बहनों की नजरें जा नहीं सकती किसी गैर महरम मर्द के ऊपर, किसी अजनबी मर्द के ऊपर, नौजवान पर। ऐसे ही शरीयत ने हमें मना किया है, कोई नौजवान किसी की बेटी को ना ताके, किसी की बहू को ना देखे, और किसी जवान औरत को ना देखे, ना बूढ़ी औरत को देखे। आज भी कुतुब फतावा में, मसाइल शरइया की किताबों में मसला लिखा हुआ है, 20 साल का जवान 80 साल की बूढ़ी औरत के साथ हज करने नहीं जा सकता। कहिए सुभान अल्लाह। 20 साल का जवान 80 साल की औरत, 80 साल की हो गई तो क्या हुआ, है तो गैर महरम, है तो गैर महरम, आज भी नहीं जा सकता। मैं अर्ज कर दूं आपसे, लानतुल्लाहि नाज़िर वल मंजूर इलैहि, लानत है उस मर्द पर जो अनजान अजनबी औरत को देखे, लानत है उस औरत पर जो अनजान अजनबी मर्दों को देखे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे आका ने पड़ोसी के हुकूक बताए और साफ तौर पर इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। कौन नहीं जाएगा? मन ला यअमनु जारहु बवाइक़ह, जिसके शर से, जिसकी शरारत से, जिसकी तेज तर्रारी से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। आज हम पड़ोसी को दबाते हैं, आज पड़ोसी को हम बाकायदा खामोश करने की कोशिश करते हैं और चारों तरफ गाते हैं कि हमारा पड़ोसी साहब मेरे सामने नजरें नहीं उठा सकता, हमारा पड़ोसी हमसे बात नहीं कर सकता, मेरा पड़ोसी हमसे इतना ज्यादा खौफजदा रहता है कि हमारे सामने बाकायदा जुबान नहीं खोल सकता। ये तारीफ की बात नहीं है, ये फख्र की बात नहीं है, ये रंज की बात है। आका ने फरमाया, जिसका पड़ोसी अपने पड़ोसी के शर से महफूज ना हो, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, चाहे नमाजी हो, चाहे हाफिज हो, चाहे काजी हो, चाहे कारी हो। मैं अर्ज कर दूं आपसे, आज 6-6 महीने हो जाते हैं पड़ोसी को सलाम नहीं करते। पड़ोसी के बच्चों ने ईद कैसे मनाई? अपनी बीवी को हमने 3000 रुपए का जोड़ा खरीदवा दिया ईद के मौके पर, अपने बच्चे को हमने ईद के मौके पर 2000 रुपए की जीन्स की पैंट दिला दी, अपने बच्चे को बाकायदा 20,000 रुपए का मोबाइल दिला दिया। पड़ोस में यतीम का बच्चा है, बेवा का बच्चा है, एक तलाकशुदा बेचारी बेवा औरत रहती है, एक बेवा औरत है या तलाकशुदा है, उसके बच्चे को हमने 500 रुपए का कुर्ता पैजामा नहीं पहनाया कि वो भी बाकायदा नए कपड़े पे ईद उल फित्र की नमाज अदा कर ले। कहाँ ताल्लुक है हमारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा से, तालीमात मुक़द्दसा से? ये जलसे इसीलिए होते हैं, हमारी इस्लाह हो, अकीदे की इस्लाह हो, इस्लाह मुआशरा हो। हमारे आका ने फरमाया, ला यदखुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। चुगलखोरी समझते हैं ना, एक की बात दूसरे को बता देना। हाफिज साहब हमको कोई बात बताएं, हमारी दाढ़ी देख के, हमारी पगड़ी देख के, साफा देख के, हाजी साहब हमें कुछ बताएं, और हम हाजी साहब घर पहुंचने भी नहीं पाएंगे और मोबाइल के जरिए से हम पूरे गांव में आपकी बात मशहूर कर देंगे।
इन्होंने हम पर यकीन किया, एतमाद किया, अपनी बहू की कुछ बात बताई, अपने बेटे की कोई बात बताई, जो बात अभी तक 100 पर्दों में छुपी थी, जिस बात के इल्म से अल्लाह ताला को था और कंधे पे बैठे फरिश्तों को था, जैसे ही उन्होंने कफील अशरफ को बात बताई और हमने फौरन वो बात फैला दी, हमने फौरन वो बात आईना कर दी। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, चुगलखोर जन्नत नहीं जाएगा, ये नहीं फरमाया। इल्लल हाज, नबी ने ये नहीं फरमाया। हाँ, अगर चुगलखोरी करने वाला हाजी होगा तो जन्नत चला जाएगा, ये नहीं फरमाया। चुगलखोरी करने वाला 5 वक्त का नमाजी होगा तो जन्नत चला जाएगा, ये नहीं फरमाया। चुगलखोरी करने वाला अगर ज़कात देगा गरीबों को तो जन्नत में वो बाकायदा वो जन्नत चला जाएगा, ये नहीं फरमाया। नमाज पढ़ने वाला, चुगलखोरी करने वाला नमाज पढ़ने वाला हो, चुगलखोरी करने वाला कोई हाजी हो, चुगलखोरी करने वाला कोई इबादत गुजार हो, चुगलखोरी करने वाला कोई बाकायदा काजी हो, चुगलखोरी करने वाला कोई इबादत गुजार हो, चुगलखोरी करने वाला कोई तिलावत करने वाला हो, चुगलखोरी करने वाला कोई कार्य खैर करने वाला हो। आका ने डायरेक्ट फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में जाएगा नहीं। उसके बाद फरमाया चुगलखोर, आमाल को शामिल नहीं फरमाया कि नमाज की बुनियाद पे चुगलखोरी माफ हो जाएगी, रोजे की बुनियाद पे चुगलखोरी माफ हो जाएगी, तकबीर उला से 5 वक्त की नमाज पढ़ लेंगे तो चुगलखोरी माफ हो जाएगी, ये नहीं फरमाया। डायरेक्ट फरमाया क्या, कलिमा नफी पहले लाए, ला, नबी ने पहले फरमाया ला, ला मुतलक लफ्ज आए। जैसे कलमा तय्यब में क्या है, ला। कलमा तय्यब में कितने हुरूफ हैं, पढ़ते हैं नहीं, मोबाइल के क्लिप देख देख के हम समझते हैं इल्म आ गया, इल्म आ गया। क्या आ गया इल्म? मोबाइल के जरिए से क्या बताया जाता है? एक शख्स ने मोबाइल पे क्लिप डाला, उन साहब ने मुझको भेजा और लिखा उसमें कि अजान में 1760 कलिमात होते हैं, अजान में 1760 हुरूफ होते हैं। मैंने अर्ज किया उस शख्स ने कभी अजान नहीं सुनी क्या? उस शख्स ने कभी अजान के हुरूफ नहीं गिने? अगर उसको हुरूफ बताना था तो एक मर्तबा बाकायदा वो अजान के हुरूफ गिन लेता, उसके बाद सोशल मीडिया पे डालता कि अजान में इतने हुरूफ होते हैं। और उसने बगैर गिने, बगैर शुमार किए मोबाइल के ऊपर वीडियो बना के डाल दिया, और न सिर्फ डाला, अपने तमाम दोस्तों को डाला। और उससे बड़ा जुल्म उन लोगों ने किया कि दूसरे लोगों ने बगैर तहकीक के, बगैर मालूमात हासिल किए, उलमाए कराम से पूछे बगैर दूसरे लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। ये समझिए उससे बड़ा जुल्म हुआ, ये उससे बड़ा गुनाह हुआ। अल्लाह ने कुरान मजीद में आवाज लगाई, हमने आपको बताया दीन की बात नहीं है, ये शरीयत की बात नहीं है, कब्र हश्र में सवाल नहीं होगा, ना मैदान महशर में सवाल होगा। बंगाल का रकबा पूछा जाएगा आपसे, मगरबी बंगाल के गांव पूछे जाएंगे आपसे? नहीं पूछे जाएंगे। मगर शरीयत ने हुक्म दिया, ऐ कफील अशरफ, जो बात कहो किताब की रोशनी में कहो, इतिहास के प्रकाश में कहो, रेफरेंस से कहो, एविडेंस के साथ कहो, दलील के साथ कहो। हमारे उलमाए देवबंद ने हम पर एतमाद किया, हमें मुअर्रिख इस्लाम का तहरीरी एजाज ऐसी पेश किया गया। मुअर्रिख इस्लाम का तहरीरी एजाज जो आप इश्तिहार में देखते हैं मेरे नाम से पहले, जब बयान हम सुनते हैं मुअर्रिख इस्लाम, आगे खाकसार का नाम लिया जाता है। हमारे उलमाए इस्लाम ने, हमारे उलमाए दीन ने हम पर एतमाद किया। मौलाना सईदुर रहमान आज़मी साहब दामत बरकातुहुम, दुआ फरमाइए अल्लाह उनको मजीद सेहत और शिफा नसीब फरमाए। दारुल उलूम नदवतुल उलमा के मोहतमीम साहब, जानशीन इमाम अहले सुन्नत मौलाना अब्दुल अलीम फारूकी साहब दामत बरकातुहुम, कायद मिल्लत सदर जमईयत हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम, ये मुझ पर एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं। मुज़ाकिरा हो, कन्वर्सेशन मीटिंग हो, इल्मी मुबाहिसा हो, तारीख का कोई सवाल हो, तफसीर कुरान का कोई सवाल हो, वो हम पर एतमाद करते हैं। हम पर लाजिम है कि हम पहले तहकीक करें। आप हमसे पूछें हजरत ये बताइए सूरह फातिहा शरीफ में कितने हुरूफ हैं, तो हम ऐसे ही बता देंगे, ऐसे ही बता देंगे। और अगर बता दिया तो आपने तो यकीन कर लिया मैदान महशर में क्या हशर होगा हमारे साथ, रब्बुल जलाल की बारगाह में हम क्या जवाब देंगे। ऐ कफील अशरफ, तुमने अल्लाह का कुरान क्यों ना उठाया? सूरह फातिहा शरीफ का बाकायदा तुमने मुताला, सूरह फातिहा शरीफ के हुरूफ को गिना क्यों नहीं? मेरे एक बंदे ने तुमसे पूछा सूरह फातिहा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन वल ज़ालिन तक के हुरूफ कितने उसने पूछे थे और तुमने ऐसे ही बता दिया था। गजल की कोई बात है क्या? सूरह फातिहा शरीफ में 122 हुरूफ हैं, ये हमारे गिने हुए हैं, शुमार किए हुए हैं। किसी अखबार की नकल नहीं, ये किताब की नकल नहीं होती, इसमें डायरेक्ट किताब से राब्ता होता है। किसी किताब में किसी ने नकल किया, उसको नकल करने की इजाजत नहीं है। मेंबर इस्लाम में बैठकर डायरेक्ट आपका रिश्ता, आपका ताल्लुक किताब से हो, तब जवाब देने का हुक्म आया है। आप हमसे पूछें सूरह फलक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, इसमें कितने हुरूफ हैं? तो मैं कहूंगा 71।
आप हमसे पूछें सूरतुन नास, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, पूरी सूरत में कितने हुरूफ हैं? मैं कहूंगा 80। आप हमसे पूछें सूरतुल इखलास शरीफ में, कुल हुवल्लाह शरीफ में कितने हुरूफ हैं, तो मैं अर्ज करूंगा कि बाकायदा 47 हुरूफ हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद में। आप सुभान अल्लाह नहीं कहिएगा, मैं सूरतें बताता जाऊंगा। फिर सूरह कौसर में कितने हुरूफ हैं? 42 हुरूफ हैं। सूरतुल अस्र, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र, पूरी सूरत में कितने हुरूफ हैं? 68 हुरूफ। सूरह यासीन शरीफ में आयतें कितनी? सूरह यासीन शरीफ में आयतें कितनी? सूरह यासीन शरीफ में आयतें कितनी? 83। सूरह मुल्क शरीफ में आयतें कितनी? 30। सूरह मुज़म्मिल शरीफ में आयतें कितनी? 20। सूरह बकरा में कितनी आयतें? 286। ये सब ऐसे कह दिया जाएगा? हमारे अकाबिर का क्या यकीन बनेगा? हमने आपको बताया 40,996 गांव हैं, या इसी कह देंगे? हमने आपसे अर्ज किया मुल्क हिंदुस्तान के अंदर बाकायदा 32,87,782 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है हमारा ये हिंदुस्तान। हिंदुस्तान में बाकायदा तौर पर मैं अर्ज कर दूं, सूबे बंगाल में 40,996 गांव हैं। ये ऐसे ही बता दिया, ऐसे ही कह दिया। आप नहीं पकड़ पाएंगे, कोई और नहीं पकड़ पाएगा। कंधे पे बैठे फरिश्ते तो नोट कर रहे हैं, अल्लाह ताला तो कल वहां सवाल कर लेगा, तुमने मेरे बंदों की कमी इल्मी का क्यों फायदा उठाया? आज कुरान मजीद छूटा हुआ हमसे, कुरान शरीफ दूर हो गया हमसे। हमारी माएं बहनें रमजान शरीफ से पहले रमजान मुबारक में रोजे की हालत में माशाअल्लाह 5 पारे पढ़ लेती हैं। रोजे की हालत में सहरी का भी इंतजाम कर रही है, रात के 2 बजे से सहरी पकाना शुरू कर देती हैं। वालिदैन के लिए, भाइयों के लिए, नंदों के लिए, शादीशुदा बहनें सास ससुर के लिए परहेजी पका रही हैं, शौहर के लिए भी, और रोजे की हालत में झाड़ू बर्तन भी कर रही हैं, बच्चे को नहला धुला भी रही हैं रोजे की हालत में, और फिर 2 बजे दोपहर से इफ्तारी का इंतजाम करना शुरू कर देती हैं। ऐसी हालत में इतनी मसरूफियत, इतनी मशगूलियत, इतना काम होने के बावजूद भी बाकायदा वो रोजे की हालत में 5 पारे पढ़ लेती हैं। इन दिनों अभी रोजा नहीं शुरू हुआ, अल्लाह की रहमतों बरकतों से भरा माह रमजान तशरीफ लाने वाला है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में हमें और आपको माह रमजान की रहमतें और बरकतें नसीब फरमाए। माह रमजान की अल्लाह ताला इबादतें नसीब फरमाए, कुरान मजीद की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला अपनी रहमतों बरकतों नेमतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए और बार बार नसीब फरमाए। इन दिनों हमारी माएँ बहनें क्या रोजा रख रही रमजान शरीफ की तरह? नहीं। पूछिए, एक पारा पढ़ रही है, एक पारे की तिलावत हो रही है, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, अल्लाह के कुरान मजीद को उठाने की तौफीक नहीं होती। मोबाइल हर वक्त हमारे दिल से लगा रहता है, सोते सोते मोबाइल, सो के जैसे उठे सबसे पहले अगर देखेंगे तो मोबाइल पे किसी का व्हाट्सएप तो नहीं आया, फेसबुक पे कोई मैसेज, कोई नया वीडियो तो नहीं आया। ये देखिए कैसा ताल्लुक है इसका। ये जरूरत के तौर पर कारोबार कीजिए मोबाइल से, जीके बढ़ाइए, जनरल नॉलेज बढ़ाइए, जानकारी बढ़ाइए, मालूमात बढ़ाइए। किसी की बच्ची का रिश्ता लगवा दीजिए मोबाइल के जरिए से, कोई बेरोजगार उसको रोजगार दिलवा दीजिए मोबाइल के जरिए से, किसी का इंतकाल हो जाए मोबाइल के जरिए से उसके इंतकाल की खबर आम कर दीजिए, नमाज जनाजा का वक्त बता दीजिए। कोई बीमार है तो मोबाइल के जरिए से दुआ करवा दीजिए, सेहत की दुआ करवा दीजिए। ये इस्तेमाल है मोबाइल। मुफ्ती के पास जाने का वक्त नहीं है, मोबाइल के जरिए मुफ्ती साहब से राब्ता कायम कीजिए, उनसे फतवा पूछ लीजिए। मोबाइल पे लिखा हुआ फतवा उस पर अमल ना कीजिएगा, जब तक मुफ्ती से पूछ लीजिएगा। हर शख्स की हालत अलग होती है, हर शख्स की कैफियत अलग होती है, उसी एतबार से मुफ्ती फतवा लिखता है। तो मैं अर्ज कर रहा था आपसे बाकायदा कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको किताब वाला बनाया था, तो हमको तो किताब की बात करनी चाहिए। हमने किताब की बातें छोड़ दी, हम नफरत की बात करने लगे, इख्तिलाफ की बात करने लगे। अल्लाह ने कुरान मजीद में साफ तौर पर इरशाद फरमा दिया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब लोग मिलकर के अल्लाह की रस्सी थाम लो, तफर्रक़े में ना पड़ो, इख्तिलाफ में ना पड़ो, फिरकावारियत में ना उलझो। इकबाल ने क्या कहा, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? हमारे नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया, अब सुभान अल्लाह कह दीजिए। हमारे नबी ने मोहब्बत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने इंसानियत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने शराफत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने शराफत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने चाहत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने उल्फत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने इत्तिफाक का पैगाम दिया, हमारे नबी ने भाईचारे का बाकायदा पैगाम दिया, हमारे नबी ने अपनेपन का पैगाम दिया, हमारे नबी ने कुर्बत का पैगाम दिया, हमारे नबी ने एक दूसरे की खिदमत
का पैगाम दिया। हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम क्या पैगाम दे रहे हैं? आका ने फरमाया लैसा मिन्ना, वो हमसे ताल्लुक नहीं रखता जो मेरी उम्मत की खबरगिरी ना करे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, हमारे नबी तमाम नबियों के इमाम मिराज शरीफ में पिछला महीना रमजान शरीफ से अभी पिछला महीना रजब का महीना गुजरा, रजबुल मुरज्जब का महीना पिछला ही महीना तो था, मिराज शरीफ का महीना। पूछे नौजवान से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज शरीफ में कब तशरीफ ले गए? अंग्रेजी महीना कौन सा था? पूछिए एक मुसलमान से, रमजान शरीफ आ रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने अक़दस में सबसे पहली मर्तबा रमजान का महीना कौन से अंग्रेजी महीने में पड़ा था? सवाल समझ में आया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे पाक में पहला रमजान का महीना कौन से अंग्रेजी महीने में पड़ा? इस बार मार्च में पड़ेगा ना इंशाल्लाह। 29 के हिसाब से इंशाल्लाह 11 को चांद अगर हो गया तो आप तरावी पढ़ेंगे। 29 के एतबार से चांद नहीं हुआ, 12 को तरावी पढ़ेंगे। तैयारी रखिएगा 29 को। हमारे हुफ़ाज़ कुरान रात के 3 बजे उठ के कुरान शरीफ याद कर रहे हैं, तरावी में कुरान शरीफ सुनाना उनको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में पहला रमजान कौन से महीने में पड़ा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पहली नमाज खाना काबा की तरफ रुख करके कब पढ़ी? बैतुल मक़दिस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई पूछ बैठे आपसे, अमेरिका का कोई स्कॉलर, जर्मनी का कोई प्रोफेसर, ऑस्ट्रेलिया का कोई टीचर या इंग्लैंड का कोई मास्टर आपसे पूछ बैठे कि बताओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा पहली मर्तबा खाने काबा की तरफ रुख करके नमाज कब पढ़ी? क्या तैयारी मेरे पास? इल्म की बुनियाद पे क्या जवाब देंगे? और वो आपकी टोपी देखकर, यू हैव गुड वेयरिंग द कैप, बहुत अच्छी टोपी है। यू हैव गुड बियर्ड, बहुत अच्छी दाढ़ी है। यू आर लुकिंग अ मुस्लिम एट फर्स्ट, यू आर अ फॉलोवर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम। आप तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम लग रहे हैं। आपकी दाढ़ी भी टोपी है। बताइए बताइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार जुमे की नमाज पढ़ाई है मदीना मुनव्वरा में? कब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा का क़िबला बनाया? क्या जवाब देंगे? अगर इल्म होगा तो हम फौरन जवाब देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली मर्तबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी तो शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना था। कहिए सुभान अल्लाह। आपके गांव में उसी शाबान में जलसा हो रहा है जिस शाबान में अल्लाह ने खाना काबा को बाकायदा क़िबला बनाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा सन 2 हिजरी में 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, अंग्रेजी तारीख 11 जनवरी, अंग्रेजी सन 624 ईस्वी, दिन मंगल का नमाज कौन सी? नमाज ज़ोहर। और नमाज ज़ोहर में रकात 4 होती हैं। किस रकात में अल्लाह ने खाना काबा को बाकायदा बदलने का हुक्म दिया, खाना काबा को क़िबला बनाने का हुक्म दिया? नमाज ज़ोहर की चौथी रकात में अल्लाह ने आयत शरीफा नाजिल फरमाई, फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम। ऐ नबी आप अपना चेहरा अनवर घुमा लीजिए मस्जिद हराम की तरफ। उस महीने में जलसा आप कर रहे हैं जिस महीने खाने काबा को क़िबला अल्लाह ने कौन से महीने बनाया? शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने। इसी महीने जो चल रहा है, इस महीने में एक और 2-3 बातें और भी पेश आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 निकाह भी फरमाए। कहिए सुभान अल्लाह। सैयदना हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी सैयदा अम्मा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह शाबानुल मुअज़्ज़म में किया। कहिए सुभान अल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शादी की शाबान के महीने में, सैयदा अम्मा बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से। अम्मा बीबी जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की तो शाबान के महीने में। इसी के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेटी का इंतकाल भी हुआ था, सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा। क्या नाम? सैयदा बीबी उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल भी हुआ शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में। रमज़ान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी हजरात रोज़े के लिए अभी से तैयार हो जाइए, रोज़े का एहतिमाम कीजिए। तरावी के लिए फ़ौरन अपने आप को तैयार कर लीजिए। कोई मशगूलियत नहीं, कोई मसरूफियत नहीं। साल के 324 दिन आपने बहुत दौड़ भाग की, कारोबार किया, दुकान पर बैठे बाकायदा मेहनत की, मशक्क़त की और खूब दौड़ भाग कर ली। 324 दिन के बाद रमज़ान शरीफ आ जाता है। 324 दिन या 325 दिन के बाद चांद होता है रमज़ान शरीफ का। मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे, इसलिए एहतिमाम कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान शरीफ का मैं ख़ास एहतिमाम फरमाते थे। मैं अर्ज़ कर रहा था कुरान मजीद से करीब हो जाइए। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया, अदना हक़ ये है, सबसे कमतर हक़ ये है कुरान का, सबसे छोटा हक़ ये है साल में 2 मरतबा कुरान शरीफ ख़त्म किया जाए। क्या हमने पढ़ा? एक कुरान शरीफ नहीं पढ़ा, एक कुरान शरीफ नहीं पढ़ा। वो कुरान मजीद के जिसको नाजिल करने के लिए जिब्रील अमीन तशरीफ लाते थे,
वो कुरान मजीद कि जिसको रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को सिखाया, मैं अर्ज करता हूं आपसे, वो कुरान मजीद जिसके बेशुमार हाफिज कुरान अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, उस कुरान मजीद मैंने अर्ज किया हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कुरान शरीफ कहाँ रखा है? राजस्थान में। अभी जब मैं राजस्थान पिछले साल गया था खत बुखारी शरीफ के जलसे में, तो मैंने अर्ज किया था कि हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान, सुभान अल्लाह, कहिए तो लंबाई बताऊं। हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान शरीफ सूबा राजस्थान में, राजस्थान का जिला टोंक के अंदर, टोंक में एक इंस्टीट्यूट है, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट में हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान शरीफ रखा है। 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा, 10.5 फीट लंबा, 7.5 फीट चौड़ा कुरान शरीफ रखा है टोंक जिले के अंदर, अरबी फारसी इंस्टीट्यूट के अंदर। हिंदुस्तान का सबसे छोटा कुरान शरीफ पैमाइश के एतबार से, साइज के एतबार से, लंबाई चौड़ाई के एतबार से सबसे छोटा कुरान शरीफ कहाँ रखा है? सुभान अल्लाह, कहिए तो बताऊं। हिंदुस्तान का सबसे छोटा कुरान शरीफ कम से कम जगह में पूरा कुरान लिखने का कारनामा अंजाम दिया अल्लाह के उस नेक खुश नसीब बंदे ने, अल्लाह के उस महबूब बंदे ने, खुशबख्त इबादत गुजार बंदे ने। सबसे कम 5 सेंटीमीटर लंबा, कहिए सुभान अल्लाह, 5 सेंटीमीटर यानी 1 उंगल, 1 इंच लंबा, 1 इंच लंबा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा, 5 सेंटीमीटर लंबा यानी 1 इंच लंबा और 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा कुरान शरीफ रखा हुआ है मध्य प्रदेश के शहर रीवा के अंदर। बताओ कैसे उन्होंने बाकायदा लिखा होगा 1.5 सेंटीमीटर चौड़ा। आप कैसे वर्क पलटेंगे उस कुरान शरीफ का? पकड़ में भी आएगा? नहीं आ सकता। हिंदुस्तान में एक ऐसे कातिब कुरान हुए, कुरान लिखने वाले को कातिब बोलते हैं, कातिब कुरान। उनका कलम इतना बारीक था, उनकी लिखावट इतनी बारीक थी, हिंदी में बोलते हैं लिपि, वो लिखने का स्टाइल ऑफ राइटिंग, लिखने का अंदाज इतना बारीक था। बादशाह हुमायूं के जमाने में कातिब कुरान थे, नाम था मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने चावल के दाने पर, सुभान अल्लाह, कहिए तो सूरत का नाम बताओ। चावल के दाने पर मुल्ला अब्दुल समद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने चावल के दाने पर पूरी कुल अल्लाह शरीफ लिख दी थी, कहिए सुभान अल्लाह। चावल के दाने पर कुल अल्लाह शरीफ। अभी आपने हुरूफ सुने, कितने हुरूफ हैं? 47। आप चावल के दाने पे खाली 2 हर्फ लिख के दिखाइए, काफ लाम पेश कुल। पूरी आयत ना लिखिए, पूरी सूरत ना लिखिए, कुल अल्लाहु अहद ना लिखिए, आप सिर्फ चावल के दाने पर कुल लिख के दिखाइए। कैसे पकड़ेंगे? पकड़ के दिखाइए कैसे पकड़ेंगे लिखने के लिए चावल के दाने पर। कितने बड़े वो बाकायदा हुनरवर इंसान थे, मैं अर्ज कर दूं। और दुनिया का सबसे भारी कुरान, दुनिया का सबसे भारी कुरान रूस में, रूस के शहर काजान में, रूस के शहर काजान, जैसे हमारा मुल्क हिंदुस्तान और मुल्क हिंदुस्तान का बाकायदा मशहूर व मारूफ शहर मान लीजिए खड़गपुर, ये मान लीजिए, ऐसी रूस एक मुल्क, उसका शहर काजान। काजान में एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है कुल शरीफ। उस मस्जिद में दुनिया का सबसे भारी कुरान शरीफ रखा हुआ है। सुभान अल्लाह, कहिए तो वजन बताऊं। दुनिया का सबसे भारी कुरान शरीफ रूस के शहर काजान में, काजान की कुल शरीफ मस्जिद में रखा हुआ, उसका वजन है 800 किलोग्राम वजन। 800। तो कुरान बेमिसाल, कुरान की जुबान बेमिसाल। इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, मेराज शरीफ की रात में हमारे नबी ने नबियों की इमामत फरमाई। अब शान रसूल में सुभान अल्लाह कहिएगा, और जब तक सुभान अल्लाह सारे लोग नहीं कहेंगे हम मौजू बदलेंगे नहीं, यही मौजू चलेगा। हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, इमामुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल अंबिया हमारे नबी, सैयदुल औलिया हमारे नबी, सैयदुल अत्किया हमारे नबी, सैयदुल अस्फिया हमारे नबी, सैयदुल अस्किया हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, शम्सुद्दुहा हमारे नबी, बदरुद्दुजा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, नूरुल हुदा हमारे नबी, कहफुल वरा हमारे नबी, मदनी आका हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, रौनक मक्का हमारे नबी, बरकत मदीना हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, जीनत तैयबा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, शौहर खदीजा हमारे नबी, सरताज सफिया हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, महबूब आयशा हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी, वालिद फातिमा हमारे नबी। और कह दीजिए शहीद करबला नवासे मुस्तफा, शहीद करबला नवासे मुस्तफा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु के नाना हमारे नबी।
जनाब हजरत अल्लामा मौलाना कबील अशरफ साहब। पीछे वालों ने जिस तरह से बुलंद आवाज से कहना था ये कहा नहीं, इसलिए मैं फिर और आगे बढ़ रहा हूँ बाकायदा। मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, मुहसिन इंसानियत हमारे नबी, नबीयुर रहमत हमारे नबी, साहिब शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, साहिब शरीयत हमारे नबी, रौनक जन्नत हमारे नबी, पैकर शफकत हमारे नबी, पैकर शफकत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मरकज़ मोहब्बत हमारे नबी, मंबा उल्फत हमारे नबी, मंबा उल्फत हमारे नबी, आकाए नामदार हमारे नबी, मदनी ताजदार हमारे नबी, आकाए नामदार हमारे नबी, मदनी ताजदार हमारे नबी, पैगंबरों के सरदार हमारे नबी, हुजूर सैयदुल अबरार हमारे नबी, पैगंबरों के सरदार हमारे नबी, सैयदुल अबरार, हुजूर सैयदुल अबरार हमारे नबी, गरीबों के गम गुसार। ऐसे नहीं रुकेंगे, सुभान अल्लाह कहिए तब मैं रुकूंगा। हुजूर 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 सैयदुल अबरार हमारे नबी, गरीबों के गम गुसार हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, फख्र बनी आदम हमारे नबी, सरकार दो आलम हमारे नबी, फख्र बनी आदम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज्जम हमारे नबी, नबी मुकर्रम हमारे नबी, रसूल मुअज्जम हमारे नबी, शाफिए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी, शाफिए महशर हमारे नबी, साक़िए कौसर हमारे नबी, सैयदुल बशर हमारे नबी, रहमतुल लिल आलमीन हमारे नबी, खातमुन नबिय्यीन हमारे नबी, इमामुल मुत्तकीन हमारे नबी। नारे सालत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, हजरत अल्लामा मौलाना कबील अशरफ लखनवी साहब। तो इमामुल मुत्तकीन हमारे नबी, खालिक़े कायनात कौन? रब्बे दुल जलाल, कामिलुल ज़ात कौन? कहिए अल्लाह। बाबा जे बुलंद अब अल्लाह कहिएगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे नबी अल्लाह की शान में चंद कलमात, फिर मुझे इजाजत दे दीजिएगा, अभी खाना खाना बाकी है, मैं अर्ज कर दूं आपसे। खालिक़े कायनात कौन? कहिए अल्लाह। कामिलुल ज़ात कौन? महमूदुस सिफ़ात कौन? और जब मैं रुकू तब कहिएगा अल्लाह। खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, खालिक भी अल्लाह, मालिक भी अल्लाह, राज़िक़ भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, अव्वल भी अल्लाह, आखिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, बातिन भी अल्लाह, ज़ाहिर भी अल्लाह, कबीर भी अल्लाह, नसीर भी अल्लाह, खबीर भी अल्लाह, कदीर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, गफूर भी अल्लाह, शकूर भी अल्लाह, सबूर भी अल्लाह, और नूर भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, वाजिद भी अल्लाह, माजिद भी अल्लाह, अहद भी अल्लाह, समद भी अल्लाह, जब्बार भी अल्लाह, सत्तार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, कहार भी अल्लाह, गफ्फार भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह। अली आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला ने अपना नाम पाक अली बताया कि नहीं बताया? वहुवल अलीयुल अज़ीम। अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, अली भी अल्लाह, वली भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह। ये आपके गांव में खालिस अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह अल्लाह कह दीजिए। रज़्ज़ाक़ भी अल्लाह, खल्लाक़ भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह, औला भी अल्लाह, मौला भी अल्लाह। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह था, और जब कुछ नहीं होगा तो अल्लाह ही होगा। जमीन नहीं थी, अल्लाह था कि नहीं था? बताइए। आसमान नहीं था मगर अल्लाह था कि नहीं था? ये जहान नहीं था मगर अल्लाह था कि नहीं था? और जब मैं पूछूं आपसे कौन, तो कहिएगा अल्लाह। हम ऐसा जुमला इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, उसमें कौन हम कहेंगे तो अल्लाह कहिएगा अल्लाह। ज़मीन से पहले, ज़मा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, ज़मीन से पहले, ज़मा से पहले, मकी से पहले, मकान से पहले, चुनी से पहले, चुना से पहले, नशी से, नशी माने बैठना, नशी से पहले, निशा से पहले, यहीं से पहले, यहाँ से पहले, वहीं से पहले, वहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, कहीं से पहले, कहाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, नहीं से पहले, हाँ से पहले, गुमा से पहले, फुगा से पहले, दुकान से पहले, मकान से पहले कौन? पीछे वाले बोले नहीं। बशर से पहले, शरर से पहले, बशर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, शरर से पहले, शजर से पहले, हजर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, समर से पहले, कमर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, हुनर से पहले, गुहर से पहले, नजर से पहले, खबर से पहले, नजर से पहले, खबर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, सफर से पहले, हजर से पहले, बहर से पहले, नहर से पहले, बहर से पहले, नहर से पहले,
अगर से पहले, मगर से पहले, डगर से पहले, शहर से पहले, शहर से पहले, शहर से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, हवा से पहले, फजा से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले, निदा से पहले, सदा से पहले, जिया से पहले, लिका से पहले, जिया से पहले, लिका से पहले, दुआ से पहले, शिफा से पहले, दुआ से पहले, शिफा से पहले, चमन से पहले, समन से पहले, चमन से पहले, समन से पहले, दमन से पहले, यमन से पहले कौन? 8 अरब इंसानों को खाना खिलाने वाला कौन है? 1 अरब 10 करोड़ बकरियां हैं दुनिया में। 1 अरब 10 करोड़ बकरियां हैं दुनिया में। 1 अरब 10 करोड़ कमोबेश 1 अरब 10 करोड़ बकरियों का पेट भरने वाला कौन? 25 अरब मुर्गे और मुर्गियां हैं अल्लाह की जमीन पर। 25 अरब, उसमें 6 अरब मुर्गियां, 19 अरब मुर्गे। 25 अरब मुर्गे और मुर्गियों को दाना देने वाला कौन? हवा में, फजा में, हवा में, फजा में उड़ने वाले, हवा में, फजा में उड़ने वाले 4 खरब परिंदों का पेट भरने वाला कौन? 27 करोड़ कौवों का पेट कौन भरता है? 42 करोड़ कबूतरों का पेट कौन भरता है? तो अल्लाह हमेशा रहे। मैं अर्ज़ करूं आपसे, इसलिए आप हज़रात नमाज़ पढ़ते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं। ही पर ईमान है, ही पर, यानी तेरी भी, इनकी भी ना, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। व इय्याक नस्तईन, व इय्याक नस्तईन। रमज़ान शरीफ में तरावी पढ़ाई जाए, हाफिज साहब को साफ कह दीजिए अल्लाह के वास्ते कुरान मजीद की बेहुरमती ना हो, बेअदबी ना हो, बरख रफ्तारी से कुरान ना पढ़ा जाए, तेज रफ्तारी से कुरान शरीफ ना पढ़ा जाए। अर्शे मुअल्ला से कुरान चला तो इस रफ्तार में नहीं चला। जिब्रील अमीन ने जब कुरान मजीद बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ा तो इस रफ्तार से नहीं पढ़ा। ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए कराम के सामने इस रफ्तार से कुरान शरीफ पढ़ा जिस तरह आज हमारा हाफिज रफ्तार के साथ कुरान शरीफ पढ़ रहा है। फतावा शामी फतवे की बड़ी मोतबर, बड़ी मुस्तनद किताब है। मैं समझता हूँ 20वीं सदी का कोई मुफ्ती ऐसा नहीं होगा जिसने फतावा शामी को सामने रख के फतवा ना लिखा हो। उसमें लिखा है अगर सही कुरान पढ़ने वाला हाफिज ना हो, कुरान शरीफ की बेहुरमती करने वाला हो, कुरान मजीद का अदब करते हुए कुरान शरीफ ना पढ़े, तो मस्जिद में कुरान मजीद का दौर ना कराया जाए। तरावी में पूरे महीने अलम तरा कई पढ़ी जाए, पूरे महीने अलम तरा कई पढ़ी जाए, कुरान मजीद फिर तरावी में ना सुना जाए। अगर सही कुरान शरीफ पढ़ने वाला हाफिज ना मिले, आदाब के साथ, रियायत के साथ, साफ साफ अंदाज में, क्या हमारी आपकी अक्ल में ये बात आती है? जिस तरह आज हम और आप कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ते हैं, जिस रफ्तार के साथ, क्या जिब्रील अमीन ने ऐसे ही पढ़ा होगा? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ही पढ़ा होगा? अगर हम आपसे कहें अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आपकी दावत है मेरे घर में, आपका आना बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं आए तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा, अगर नाराज हो जाऊंगा तो हमारे आपके सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये दावत आप कबूल करेंगे? ये अंदाज आप कबूल करेंगे? तो अल्लाह का कलाम क्यों पढ़ा जा रहा है इस तरह? अर्शे मुअल्ला से जिस कुरान को अल्लाह ने सीना मुस्तफा पर नाजिल फरमाया, फरिश्तों के सरदार और इमाम को भेजा, जिब्रील अमीन को भेजा, जिसके नुज़ूल के लिए 22 साल 5 महीने 14 दिन में जिस कुरान को अल्लाह ने मुकम्मल फरमाया, उस कुरान के साथ ये बेअदबी, ये बेहुरमती, 5 पारे अपनी सहूलत के लिए, 3 पारे अपनी राहत, अपनी आराम के लिए, कारोबार करना इसलिए, बिजनेस करना इसलिए, दुकान चलानी है इसलिए। मैं अर्ज़ कर दूं आपसे, बॉम्बे वालों से ज्यादा कोई कारोबारी होगा? देखिए हर मकाम पर 1 पारा, 1.25 पारा, तो हर जगह 1.25 पारा। ये इसीलिए तो हम लोग करते हैं कि जल्दी से 5 दिन में कुरान शरीफ सुन लें, छठी रात में, छठी शब में कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए, 10वीं शब में कुरान शरीफ मुकम्मल हो जाए। 3 पारे में हमने बाकायदा शिरकत की और 10वीं शब में कुरान शरीफ मुकम्मल हो गया। अब हम आज़ाद हैं कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए। बेशक बिजनेस कर लीजिए, कमाई कीजिए, बेशक कीजिए, इबादत की भी कमाई कीजिए, माली और माशी कमाई भी कीजिए, लेकिन पूरा साल हमारे पास कमाई के लिए है कि नहीं है? रमज़ान मुबारक जो इबादत का महीना है, कुरान का महीना है, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे रमज़ान तो कुरान का महीना है। कहो सुभान अल्लाह। रमज़ान तो तिलावत का महीना है। एक दिन में वो 1 पारा पढ़ते थे तरावी में, उस पारे को 30 मरतबा दोहराते थे रोजे की हालत में। बताओ एक दिन में कुरान हो गया कि नहीं हो गया?
एक पारा जो तरावी में सुनाना होता था वो रोजे की हालत में उसको 30 मरतबा दोहराते थे याद करने के लिए। एक कुरान शरीफ हो गया कि नहीं हो गया? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिनके मसलक हनफिया पर दुनिया में 2.25 अरब हनफी मुसलमान अमल कर रहे हैं, सब लोग मिलकर कहो सुभान अल्लाह। वो एक रमजान मुबारक में रोजे की हालत में दिन में एक कुरान खत्म करते थे, कहिए सुभान अल्लाह। रोजे की हालत में कुरान शरीफ मुकम्मल किया, रात में तहज्जुद तक एक कुरान शरीफ मुकम्मल किया और एक कुरान मजीद तरावी में मुकम्मल किया। पूरे रमजान शरीफ में 61 बार अल्लाह का कुरान मुकम्मल करते थे। मैं अर्ज कर दूं आपसे, ये तारीख है हमारी आपके कुरान मजीद के साथ। इसलिए आप हजरात घर में तिलावत का एहतमाम करवाइएगा, बच्चियों से काम ज्यादा ना लीजिए, बीवियों पे ज्यादा बार ना डालिए। प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रमजान शरीफ गमखारी का महीना, सब्र का महीना, खैरखाही खिदमत का महीना, एक दूसरे की मदद का महीना है। अपने मातहतों को, गुलाम तो है नहीं, गुलाम तो इस वक्त है नहीं, मातहत से मुराद जो हमारे घर में काम करते हैं, खादिम खुद्दाम, हमारी दुकान पर जो बेचारे आते हैं मुलाजिमत, रोज़ाना दिहाड़ी पे नफरी पे जो लोग काम करते हैं, उनका काम कुछ हल्का कर दिया जाए ताकि वक्त पे वो नमाज पढ़ सकें। आधा एक पारा अगर मस्जिद में पढ़ना चाहें तो उनको इजाज़त दे, भैया पारा पढ़ के आना, आधा पारा पढ़ लेना, एक पारा पढ़ लेना, कोई बात नहीं, वो काम हम कर लेंगे, तुम्हारा काम हम कर लेंगे। बताओ अल्लाह ताला कितना खुश हो जाएगा। उसके काम को हल्का कर दो, बहुत ज़्यादा फरमाइशें ना करो। रमज़ान शरीफ में ये भी बना लीजिए, इफ्तार में ये भी बना लीजिए, अपनी अहलिया, अपनी बीवी, अपनी बहनों से, अपनी माओ से ये भी बना लीजिए, फुल्कियाँ भी हों, गुलगुले भी हों और बाकायदा नमक पारे भी हों और चने भी हों और दाल भी हो और बाकायदा तौर पर इसी के साथ साथ मैं अर्ज कर दूँ आपसे, और उसके साथ साथ टिक्की भी हो, आलू की टिक्की भी हो और ब्रेड पकौड़ा भी हो। अरे ये सब ना कीजिए, उनको वक्त दीजिए। रोजे की हालत में वो आपकी इफ्तारी का इंतजाम कर रही हैं, उनको भी तो मौका दीजिए अल्लाह के कुरान की तिलावत का, उनके लिए हल्का कर दीजिए उनका काम, उनका हाथ बटाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात तैयबा में कभी रात के 2 बजे अपनी अहलिया अम्मा बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से या अपनी बीवी सैयदा अम्मा बीबी उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से ये नहीं फरमाया, या सैयदा अम्मा बीबी मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से ये नहीं फरमाया, ऐ मैमूना बहुत ठंडक है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, जरा से पानी गुनगुना कर दो। पढ़ा कहीं आपने, सुना कहीं आपने? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी फरमाया ऐ ज़ैनब, ज़ैनब नाम की 2 बीवियां, हमारे नबी ज़ैनब नाम की 2 बीवियां, बेटी भी हैं, बड़ी बेटी भी है, ज़ैनब नाम की बड़ी बेटी भी है, फातिमा हमारे नबी की बेटी भी है, फातिमा हमारे नबी की दादी भी है। यही तो बातें मालूम करने की, बच्चों को बताइए। अपने नाना साहब को इतनी मोहब्बत, हावड़ा चले जाते हैं नानी नाना से मिलने, मैं कर दूं आपसे, भुवनेश्वर चले जाते हैं नाना नानी से मिलने, कटा का जाजपुर चले जाते हैं, भद्रक चले जाते हैं, लखनऊ आ जाते हैं अपने दादा दादी से मिलने। नबी के दादा कौन, नबी की दादी कौन, नबी के नाना कौन, नबी की नानी कौन, ये जज्बा ही नहीं पैदा हुआ। नबी के नाना वहब, इस गांव में पहली मरतबा नबी के नाना का नाम लिया गया तो सुभान अल्लाह कह दीजिए। नबी के नाना का नाम वहब, नबी की नानी का नाम बर्रा, दोहराइए, नबी की नानी का नाम बर्रा, नबी के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब, नबी के परदादा का नाम हजरत हाशिम, नबी की दादी का नाम फातिमा, नबी की दादी का नाम फातिमा, नबी की परदादी का नाम सलमा। अपने रिश्तेदारों से बड़ी मोहब्बत। हमारे साले नमाज पढ़े ना पढ़े, हमारे साले की कमाई पता नहीं कैसी हो, हमारे साढ़ू का अखलाक मिजाज कैसा हो, इससे में कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी मोहब्बत, मेरी अहलिया के बहनोई हैं, वो मेरी बीवी के बहनोई हैं, हमारी साली के शौहर हैं साढ़ू, उनसे बड़ी मोहब्बत। अखलाक कैसा हो, किरदार कैसा हो, नजर कैसी हो, चाल चलन कैसा हो, रोजी रोटी कैसी, हमें से कोई ताल्लुक नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले, इस उम्मत के मामू, उनका नाम मालूम किया, हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। क्या? हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी के साढ़ू कौन? हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु। इन रिश्तेदारों का भी तो इल्म हासिल करें, अहले बैते रसूल का भी तो इल्म हासिल करें। सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 नवासे, बड़े नवासे का नाम सैयदना हजरत अली ज़ैनबी रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे नवासे का नाम हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, तीसरे नवासे का नाम हजरत अब्दुर रहमान बिन उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी के चौथे नवासे का नाम नवासे रसूल सैयदना हजरत हसन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकायदा 5वें नवासे का नाम शहीद करबला नवासे मुस्तफ़ा सैयदना हजरत हुसैन बिन अली रज़ियल्लाहु अन्हु। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां 4,
बड़ी बेटी का नाम बीबी ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा। बहनें बड़ी तादाद में हैं। बहनों को चाहिए कि दिन में सारा दिन इधर उधर की बातें, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे बातें, देवरानी की, जिठानी की, सहेलियों की, सास ससुर की बातें, अरे दिन में किसी वक्त तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की बातें किया कीजिए। वो नबी के जिनके सदक़े में, वो नबी के जिनके सदक़े में ईमान, नबी के जिनके सदक़े में कुरान, के जिनके सदक़े में दुकान मिली, वो नबी के जिनके सदक़े में मकान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में ये माह शाबान मिला, वो नबी के जिनके सदक़े में इंशाअल्लाह माह रमजान मिलेगा। उन नबी की कभी तो बात करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। माह रमजान की आमद है। एक साहब ने पूछा था ये कौन सा रमज़ान है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में जो पहला रमज़ान आया, पहला रोज़ा रखा गया, पहली मरतबा रमज़ान शरीफ का चांद चमका, मदीना मुनव्वरा के पाकीज़ा मुनव्वर साफ़ व शफ़ाफ़ इंतहाई मुक़द्दस बुलंद बाला आसमान पर पहला चांद निकला था सन 2 हिजरी में। अब इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ का जो चांद होगा, अल्लाह ने चाहा 29 के हिसाब से 11 मार्च को चांद होगा, 30 के हिसाब से 12 मार्च को चांद होगा। ये कौन सा चांद होगा? 1445 हिजरी है, ये हिजरत का साल है। 1445वां साल हिजरत को चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ छोड़ा, मदीना मुनव्वरा को रौनक बख्शी, ये 1445वां साल हुआ। रमज़ान का कौन सा साल है? एक मतलब सुभान अल्लाह कहिए तो बताऊं। 1444वां रमज़ान आ रहा है, सब लोग मिल के कहो सुभान अल्लाह। कौन सा रमज़ान? 1444वां रमज़ान। एक हिजरी को रोजे नहीं रखे गए। यही मेरी कोशिश होती है कि जब जलसे में लोग आए तो कुछ ले करके जाएंगे। एक बात भी अगर लेके चले गए, एक अरे भाई यही लेके चले जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 नवासे आपने याद कर लिया, इन्होंने ये याद कर लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी नहीं, 2 बीवी नहीं, 9 बीवी नहीं, 11 बीवियाँ थी। ये अपने घर गए, अरे सुनिए सुनिए, अपनी शरीक है से कहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी मकाम था, स्पेशल मकाम था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बंदों के लिए हदबंदी है, लेकिन अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ने कोई हदबंदी नहीं की। 11 निकाह फरमाए हैं, ये लेके चले गए। दूसरे कहेंगे अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम बर्रा था। एक साहब नबी की नानी का नाम सीख के चले गए। एक साहब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साढ़ू हजरत जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सीख करके चले गए। एक साहब ये सीख के चले गए हिंदुस्तान का सबसे लंबा कुरान बाकायदा राजस्थान के जिला टोंक में रखा हुआ है। एक साहब ये सीख के चले गए हिंदुस्तान का सबसे मुख्तसर छोटा कुरान शरीफ मुख्तसर कुरान मध्य प्रदेश के शहर रीवा में रखा है। या एक साहब ये मालूमात लेकर के चले गए उर्दू का सबसे पहला अखबार बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल में, मगरिबी बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में, शहर कलकत्ता से 1822 में निकला। दुनियावी मालूमात सही, लेकिन एक इल्म की बात उनके पास गई। एक साहब ये लेकर के चले गए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी तो 11 जनवरी तारीख थी और जोहर की नमाज के अंदर बाकायदा किबला बदलने का हुक्म आया। एक साहब ये लेकर के चले गए घर कि ये जो रमजान शरीफ आएगा वो 1444 में होगा और जो ईद उल फित्र इंशाअल्लाह हमें और आपको नसीब होगी, कहिए इंशाअल्लाह, वो ईद उल फित्र 1444वीं होगी, 1444वीं ईद उल फित्र होगी। मैं अर्ज कर दूं आपसे, मैं तो रमजान शरीफ की शान में चंद कलिमात, फिर मुझे इजाजत दे दीजिए। रहमत का महीना, रमजान का महीना, रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी का एहतमाम शुरू करवाया। एक साहब ने पूछा था सबसे पहली मरतबा तरावी में कुरान शरीफ मुकम्मल करने वाले सहाबी का नाम, उनका नाम है हजरत उबई। क्या नाम है? उबई। दोहराइए। हाँ, हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु ये वो सहाबी हैं जिन्होंने सबसे पहली मरतबा कुरान शरीफ मुकम्मल किया। हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के जितने हाफिज़ कुरान रमजान शरीफ में तरावी में जो कुरान मुकम्मल करेंगे वो हजरत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुबारक तरीके में कुरान मुकम्मल करेंगे। रमजान का महीना, रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, सुभान अल्लाह कहते जाइए। अब मुझे इजाजत दीजिएगा। रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, रहमत का महीना, रमजान का महीना, बरकत का महीना, रमजान का महीना, तिलावत का महीना, रमजान का महीना, तिलावत का महीना, रमजान का महीना, इबादत का महीना, रमजान का महीना, इबादत का महीना, रमजान का महीना, इताअत का महीना, रमजान का महीना, इताअत का महीना, रमजान का महीना, गरीबों की मदद का महीना, रमजान का महीना, इमदाद का महीना, रमजान का महीना, सब्र का महीना, सब्र का महीना, रमजान का महीना, खैर ख्वाही का महीना, रमजान का महीना,
मोहब्बत का महीना, रमजान का महीना, मोहब्बत का महीना, रमजान का महीना, कुर्बत का महीना, रमजान का महीना, मोहब्बत का महीना, रमजान का महीना, कुर्बत का महीना, रमजान का महीना, कुर्बत का महीना, रमजान का महीना, एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल होने का महीना, रमजान का महीना, शब कद्र का महीना, रमजान का महीना, शब कद्र का महीना, रमजान का महीना, अशरा रहमत का महीना, रमजान का महीना, अशरा रहमत का महीना, रमजान का महीना, अशरा मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना, अशरा मग़फ़िरत का महीना, रमजान का महीना, जहन्नम की आग से आजादी का महीना, रमजान का महीना, और 20 रकात तरावी का महीना, रमजान का महीना, 20 रकात तरावी का महीना, रमजान का महीना, एतिकाफ का महीना, रमजान का महीना, और ईद उल फित्र से पहले का महीना, रमजान का महीना, और तमाम महीनों का सरदार महीना, रमजान का महीना, तमाम महीनों का बाकायदा सरदार महीना, रमजान का महीना। अल्लाह ताला हम सबको माह रमजान में खूब अपनी इबादत तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए, अपने बंदों की खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए, और अपनी रहमतों, बरकतों, नेमतों, खुशियों, मसरतों से भरी ईद उल फित्र नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे मुल्क को तरक्की नसीब फरमाए, हर शख्स को तरक्की नसीब फरमाए, हर तरफ अमन व अमान, सुकून व चैन, भाईचारा, मोहब्बत का पैगाम आम हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल शरीक होने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हर तरफ मोहब्बत और भाईचारे की हवा चला दे। अल्लाह ताला हम सबको हलाल रोज़ी नसीब फरमाए। दुकान वालों की दुकान में अल्लाह बरकत पैदा फरमाए, मुलाजिमत पेशा लोगों की तनख्वाहों में अल्लाह बरकतें पैदा फरमाए। जो बच्चे बच्चियाँ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में, मदरसे में, मकतब में पढ़ रहे हैं, अल्लाह सारे बच्चों को इम्तिहानात में आला दर्जे में कामयाबी नसीब फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शिफाए कामिला नसीब फरमाए। जो अस्पतालों में भर्ती हैं अल्लाह उन तमाम बीमारों को अपने फजल व करम से, अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफ़ैल में उन तमाम बीमार बंदों और बंदियों को सेहत याबी के साथ, शिफा याबी के साथ, अस्पतालों से जिंदा सही सलामत सेहत याबी के साथ, शिफा याबी के साथ उनको उनके घर वापस होना नसीब फरमाए। और जो घरों में दवाएं खा रहे हैं अल्लाह उनको भी सेहत और शिफा नसीब फरमाए। जो मुसाफिर हैं, सफ़र में किसी का सामान चोरी हो गया हो, टिकट चोरी हो गया हो, अल्लाह ताला उसके सफ़र का इंतज़ाम फरमा दें, उसके सफ़र के असबाब पैदा फरमाएँ, शौहर व बीवी से मिला दें, बच्चों को अपने माँ बाप से मिला दें, बिछड़े हुए लोगों को एक दूसरे से मिला दें, जो बेघर हैं उनको घर नसीब फरमा दें, जो बेदर हैं उनको दर नसीब फरमाएँ। अल्लाह ताला हम सब और तमाम मरहुमीन और मरहुमात की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएं। इस गांव के तमाम और मिल्लत के और उम्मत मोहम्मदिया के तमाम मरहुमीन